आगरा के चामुंडा देवी मंदिर के महंत चंद्रशेखर की आज सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे गुस्साए मृतक महंत के परिजन और महात्मा गांधी मार्ग पर शव लेकर के वो धरने पर बैठ गए। सूचना पाकर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृतक के परिजनों को समझाने की कोशिश पुलिस के अधिकारी करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि चामुंडा देवी मंदिर के महंत चंद्रशेखर को 5 सितंबर की रात अज्ञात हमलावरों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके बाद आज उनकी मौत हुई। आगरा के एमजी रोड स्थित प्रसिद्ध चामुंडा देवी मंदिर के महंत चंद्रशेखर पर 5 तारीख को कुछ अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया और उनकी आज इलाज के दौरान मौत हो गई है। और ऐसे में इस समय एमजी रोड पर जो उनके जो कहा जाए परिवारीजन हैं, उनके जो शुभचिंतक हैं, समाज के लोग हैं, वो इस समय यहाँ उन्होंने एमजी रोड को जाम कर दिया है। एक तरफ का ही ट्रैफिक निकल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं और आक्रोश की वजह है कि पुलिस द्वारा अभी तक हमलावरों को नहीं पकड़ पाना। अब देख सकते हैं कि यहाँ तमाम जो लोग हैं और ऐसे में उनका जो पार्थिव शरीर है वो अंत्येष्टि के लिए नहीं जाने दे रहे हैं। आप लोग बताइए, आप लोग पुलिस से काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं, नाराज हैं, क्या वजह? हाँ, बिल्कुल यही वजह है कि 2 दिन का टाइम मंदिर जी के महात्मा जी हैं। 17 दिन हो गए, 17 दिन से पुलिस के पास कोई अभी यहाँ पे ऐसी कोई जांच पड़ताल नहीं करी है, ना कोई आर्थिक या सहायता मिली है। पुष्पांजलि से अपने ट्रीटमेंट से अपने पैसों से ट्रीटमेंट करवाया है सब, और यहाँ प्रशासन से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अभी हमलावर जो जिन लोगों ने इन पर हमला किया, कोई पता नहीं चला, कोई क्लू नहीं मिला उनकी तरफ से। और 17 दिन हो गए। पुलिस चाहेगी जब तो होगा ना, पुलिस को मालूम है सब कुछ, जब होगा जब तो चाहेगी ना पुलिस। जबरदस्त आक्रोश है लोगों में और यही वजह है कि एमजी रोड को इस समय जाम कर दिया। बहुत आगरा का प्रसिद्ध चामुंडा देवी ये मंदिर है और उनके जो महंत हैं चंद्रशेखर, उनका ये कहा जाए उनकी जो डेड बॉडी है वो इस समय यहाँ रखी हुई है। और जो आक्रोशित लोग हैं उनका कहना है कि तभी वो इस डेड बॉडी को जाने देंगे जब हमलावर पहचान लिए जाएं। उनकी हमलावरों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। 4 और 5 तारीख की रात को ये इस घटना को बताया जा रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। खबर है बिहार के सीएम नीतीश कुमार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा का बड़ा ऐलान है, नीतीश कुमार का समर्थन कतई नहीं करेंगे। प्रसपा की तरफ से कहा गया है फूलपुर सीट से नीतीश के संभावित चुनावी दाव पर प्रसपा का ये बयान है, बड़ा ऐलान है। नीतीश के अखिलेश से समझौता करने की वजह से प्रसपा ने दूरी बनाई है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री और प्रवक्ता पूर्व मंत्री लल्लन राय का बयान सामने आया है। नीतीश कुमार को लेकर ये बड़ी जानकारी है। वो कह रहे हैं कि फूलपुर से अगर चुनाव लड़ते हैं तो फिर समर्थन नहीं करेंगे नीतीश कुमार का, प्रसपा ने कहा कि। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे साथी मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं। मोइन, ये प्रसपा का बड़ा ऐलान है, ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फूलपुर सीट से चुनाव लड़ते हैं तो समर्थन नहीं उसको प्रसपा करेगी। इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, एक पुरानी कहावत है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। कुछ ऐसा ही हो रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। अभी उनके लोकसभा फूलपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा भर शुरू हुई और समर्थन किसी ने नहीं दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से बहुत ठंडी प्रतिक्रिया आई और अब तो शिवपाल यादव की पार्टी ने साफ कर दिया कि वो कतई नीतीश कुमार का समर्थन नहीं करेंगे। दरअसल नीतीश कुमार के नाम पर ना तो अखिलेश यादव को एतराज होगा, ना ही शिवपाल यादव को, लेकिन चाचा भतीजे के रिश्तों में जो दरार छिड़ी हुई है, दरार आई हुई है, उसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। नीतीश कुमार को दोनों में से किसी एक का ही साथ मिल पाएगा। और आज तो शिवपाल यादव की पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि जिस गठबंधन में अखिलेश यादव होंगे उसमें उनकी पार्टी कतई शामिल नहीं होगी। यानी नीतीश कुमार को साफ तौर पर ना कर दिया गया है और वो ना इसलिए किया गया है क्योंकि अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी नीतीश कुमार का समर्थन कर सकती है। यानी अभी नीतीश कुमार का चुनाव लड़ने की सिर्फ चर्चाएं हैं, लेकिन उनको समर्थन ना देने की बात या विरोध करने की बात सामने आने लगी है। तो चाचा भतीजों के रिश्ते में जो असर है, जो दरार है, उसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। ये उनकी पार्टी है, जो शिवपाल यादव की पार्टी है, उसके बयान से ये साफ हो गया है। बिल्कुल ठीक, शुक्रिया मोइन पूरी जानकारी के लिए आपका। अब आगे बढ़ते हैं, रामपुर से बड़ी खबर है। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में खुदाई लगातार जारी है और खुदाई में मिली नगर पालिका की मशीन, ये बड़ी खबर है। जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में खुदाई लगातार जारी है और खुदाई में नगर पालिका की मशीन मिली है। अब्दुल्ला आजम के दोस्तों की गिरफ्तारी के बाद ये कार्रवाई, अनवर और सलीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
लगातार खुदाई का काम यहां पर जारी है। अब्दुल्ला आजम के दोस्तों की गिरफ्तारी के बाद से कार्रवाई, ये बड़ी खबर। अनवर सलीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये बड़ी जानकारी है कि खुदाई में नगर पालिका की मशीन मिली है। रामपुर से बड़ी खबर, जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में खुदाई का काम लगातार जारी है। ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं और खुदाई में नगर पालिका की मशीन मिली है, ये कहा जा रहा है। और देखिए, अब्दुल्ला आजम के दोस्तों की गिरफ्तारी के बाद ये कार्रवाई, बड़ी खबर। तस्वीर आपके सामने, आजम की यूनिवर्सिटी में खुदाई का काम और खुदाई में सबूतों की तलाश लगातार हो रही है। खुदाई में नगर पालिका की मशीन मिली है, ये कहा जा रहा है। रामपुर से बड़ी खबर। और जौहर यूनिवर्सिटी में लगातार खुदाई का काम जारी और नगर पालिका की मशीन मिलने के बाद अब्दुल्ला आजम के दोस्तों की गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई हुई है। अनवर सलीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगातार कार्रवाई वहां पर जारी है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर कार्रवाई हो रही है। सबूतों को तलाशने की कोशिश की जा रही है। सबूतों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में जेसीबी से खुदाई का काम चल रहा है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और वहां पर जानकारी ये है कि नगर पालिका की एक मशीन मिली है खुदाई में। अभी भी टीमें यहां पर मौजूद, पुलिस पहुंची है जेसीबी लेकर के और कार्रवाई वहां पर लगातार जारी है। अब्दुल्ला आजम के दोस्त अनवर सलीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके बाद से ये कार्रवाई लगातार जारी है। इस वक्त हम रामपुर की जौहर अली यूनिवर्सिटी में खड़े हैं और आपको दिखा दूं जिस तरीके से एक बार फिर रामपुर की जौहर अली यूनिवर्सिटी पर प्रशासन का पंजा चला है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जो है जेसीबी इस मशीन को खींचते हुए लेकर जा रही है। आपको बता दूं ये मशीन जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस से ही बरामद हुई है। यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे किए गए थे जिसमें ये मशीन जो थी दबा के रखी गई थी और जो बीते 2 दिन पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था जिनका जुआ खेलते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था लगभग 2 महीने पहले। आज़म खान के उनके परिवार के बेहद करीबी बताए जाते हैं, जो दोनों ही अब्दुल्ला आज़म के दोस्त भी बताए जाते हैं। ये गड्ढे आपको मैं दिखा दूँ किस तरीके से प्रशासन द्वारा यहाँ पर जो है कार्रवाई की गई है और भारी पुलिस बल जो था यहाँ पर तैनात है। तस्वीरों में आपको देख सकते हैं पीछे जो पुलिस बल है वो वहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो जेसीबी है वो इस मशीन को खींच कर लेते हुए जाते हुए दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से ये जो कार्रवाई है लगातार यहाँ पर जारी है। जो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था उनकी निशानदेही के बाद में यहाँ मौके पर उन्हें लाया गया और उनकी निशानदेही के बाद ही ये जो खुदाई की प्रक्रिया है वो जौहर यूनिवर्सिटी में की गई है। फिलहाल ये जो मशीन है वो रोड साफ़ करने की मशीन बताई जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर और भी किस किस तरीके की चीज़ें बरामद होती हैं। फिलहाल जौहर अली यूनिवर्सिटी में एक बार फिर प्रशासन का पंजा चला है और अब देखना होगा कि इसके चलते आने वाले समय में आज़म खान के लिए मुश्किलें कितनी बढ़ जाती हैं। एबीपी गंगा के लिए रविशंकर, रामपुर। ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर लगातार कार्रवाई जारी है। जेसीबी से खुदाई लगातार यहाँ पर की जा रही है। अनवर सलीम की गिरफ्तारी हुई, उनसे पूछताछ, उनकी निशानदेही के बाद ये कार्रवाई लगातार जारी है। अब और क्या कुछ हाथ लगता है? यहाँ के कुलपति और उनके साथियों ने मिलकर उस मशीन को कटवा कर यहाँ पर दबवा दिया। जब इस मुकदमे की विवेचना की तो जो कल गिरफ्तार हुए थे जुआरी, तो सालिम और अनवार ने ये बताया कि ये मशीन हम लोगों ने कटवाई थी और यहाँ पर दबा दी। तो जो गिरफ्तार शुदा अभियुक्त थे जुए के मामले में कल अनवार और सालिम, तो उनकी निशानदेही पर ये खुदाई हुई है और एक मशीन बरामद हुई है। अभी और भी कार्रवाई जारी है? हाँ, अभी और भी कार्रवाई जारी है। ये वही कई राज अभी और खुलने बाकी है। ये वही आरोपी जिनको लेकर समाजवादी पार्टी वालों ने धरना दिया था? हाँ, ये कल धरना दिया था उन्होंने कप्तान साहब के आवास पर। तो ये बहुत नज़दीक है। ईडी ने भी इनसे पूछताछ की है? हाँ, कल ईडी भी आई थी पूछताछ करके भी। तो उन्होंने तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इनसे पूछताछ। सर, क्या कुछ और भी दस्तावेज बरामद हुए हैं? अभी जारी है, विवेचना जारी है। अभी इनका रिमांड के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 24 घंटे में न्यायालय में पेश करना होता है अभियुक्तों को। अभी हम माननीय सीजीएम को जाएंगे अभियुक्तों को लेकर और वहाँ पर इनका रिमांड अप्लाई करें। इनसे और कई चीज़ें बरामद हुई। ठीक है। अंदर काफ़ी पुलिस बल है, खुदाई चल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये 2 अभियुक्त पकड़े गए थे जुए के संबंध में कल। इनमें एक नाम सालिम है और एक अनवार है। ये दोनों
जो माननीय विधायक हैं अब्दुल्ला, उनके बहुत नज़दीकी हैं और इन्होंने पूछताछ पर कई तरह की चीज़ें बताई थी। तो आज वाकर अली ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया कोतवाली में, जिन्होंने बताया कि पूर्व की सरकार में एक नगर पालिका ने ज़मीन साफ़ करने के लिए, सफाई के लिए एक बहुत बड़ी मशीन खरीदी थी करोड़ों रुपए की, जिसकी कीमत थी, और वो मशीन यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल की जा रही थी, शहर में ना करके। और जब नई सरकार बनी तो उस मशीन की खोजबीन हुई, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने और यहाँ के कुलपति, उपकुलपति और उनके साथियों ने मिलकर उस मशीन को कटवाकर यहाँ पर दबवा दिया है। तो जब इस मुकदमे की विवेचना की तो जो कल गिरफ्तार हुए थे जुआरी, तो सालिम और अनवार ने ये बताया कि ये मशीन हम लोगों ने कटवाई थी और यहाँ पर दबवा दी। तो जो गिरफ्तार शुदा अभियुक्त थे जुए के मामले में कल अनवार और सालिम, तो उनकी निशानदेही पर ये खुदाई हुई है और एक मशीन बरामद हुई है। अभी और भी कार्रवाई जारी है? हाँ, अभी और भी कार्रवाई जारी है। कई राज अभी और खुलने बाकी हैं। ये वही आरोपी जिनको लेकर समाजवादी पार्टी वालों ने धरना दिया था? हाँ, ये कल धरना दिया था उन्होंने कप्तान साहब के आवास पर। तो ये बहुत नज़दीक हैं उनके जो हैं। सर, ईडी ने भी इनसे पूछताछ की है? हाँ, कल ईडी भी आई थी, पूछताछ करके गई ईडी। तो उन्होंने तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के मामले उस संबंध में इनसे पूछताछ की। अभी खुदाई जा रहा है। तो सुना आपने पुलिस के अधिकारी को, उन्होंने कहा कि रिमांड पर लेने की तैयारी है, रिमांड पर दी जाएगी, उसके बाद और जानकारी इकट्ठा की जाएगी। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खुदाई में नगर पालिका की मशीन मिली है। जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में खुदाई लगातार जारी है, जेसीबी से खुदाई की जा रही है। 2 लोगों की निशानदेही पर यह खुदाई का काम यहाँ पर चल रहा है। अनवार और सलीम की गिरफ्तारी हुई और उनकी निशानदेही पर ही टीम यहाँ पर पहुंची और खुदाई का काम किया गया, जिसके बाद नगर पालिका की मशीन मिली है। अभी भी कार्रवाई लगातार जारी है। ये कहा जा रहा है कि रिमांड पर लेने की तैयारी है, रिमांड पर ली जाएगी, उसके बाद फिर आगे पूछताछ चलेगी और भी बहुत खुलासे हो सकते हैं, पुलिस के अधिकारी ने कहा। बड़ी खबर लखनऊ से, आजम अंसारी ने सरेंडर किया है। आरपीएफ के सामने आजम अंसारी ने सरेंडर किया। रेलवे ट्रैक पर आजम अंसारी ने वीडियो बनाया था और कई दिनों से पुलिस की टीम आजम अंसारी की तलाश में थी। बड़ी खबर लखनऊ से, आजम अंसारी ने सरेंडर कर दिया है और आरपीएफ के सामने आजम अंसारी ने सरेंडर किया। कई दिनों से पुलिस कर रही थी आजम की तलाश। रेलवे ट्रैक पर आजम अंसारी ने एक वीडियो बनाया था, वो काफी वायरल हुआ। उसके बाद पुलिस इसकी तलाश में थी। आजम अंसारी को लेकर जानकारी है, सरेंडर किया है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का मामला है। जेल में बंद आरोपी आद्या प्रसाद तिवारी की याचिका पर सुनवाई टल गई है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किए जाने की मांगी थी परमिशन नैनी जेल अधीक्षक की ओर से। आज नहीं पेश की जा सकी रिपोर्ट। जिला अदालत में डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में होनी थी सुनवाई, लेकिन सुनवाई टली। और इससे पर अधिक डिटेल्स के साथ में मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, सुनवाई जो आज होने वाली थी वो टल गई है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में जो 3 आरोपी जेल में बंद हैं, उनमें से आद्या प्रसाद तिवारी ने ये अर्जी लगाई थी। आज इस मामले में डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन बेंच के नहीं बैठने की वजह से सुनवाई टल गई थी और आज जेल के अधीक्षक की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की जानी थी, लेकिन जब कोर्ट नहीं बैठी तो वो रिपोर्ट भी पेश नहीं की जा सकी। और इस मामले में अब 28 सितंबर की तारीख तय की गई है। अब 28 सितंबर को इस मामले में जेल अधीक्षक की रिपोर्ट पेश की जाएगी। उसके बाद अदालत ये तय करेगी कि आद्या प्रसाद तिवारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने की इजाजत दी जाए या नहीं दी जाए। और ये काफी कुछ निर्भर करेगा कि जो जेल अधीक्षक की रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में आखिरकार क्या कुछ कहा गया है। आद्या प्रसाद तिवारी की जो अर्जी है उसमें यह बताया गया है कि वो कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है, उन्हें जेल से अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जेल प्रशासन की तरफ से जो रिपोर्ट दाखिल की जाती है उसमें क्या कुछ कहा जाता है और उसके बाद कोर्ट क्या फैसला लेती है। जी, शुक्रिया आपका मोइन पूरी जानकारी के लिए। अब अगली सुनवाई होगी, उसके बाद ये तय होगा कि परमिशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। इसको लेकर अगली सुनवाई का इंतजार है। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।